अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कहानी जंक्शन। अब्दुल सत्तार ईदी साहब एक रोशन सितारा जिसकी रोशनी से हर कोई मुस्तफीद हो रहा है। कराची जाकर कपड़े का कारोबार शुरू करते हैं। कपड़ा खरीदने मार्केट गए, वहाँ किसी ने किसी शख्स को चाकू मार दिया। जख्मी ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। लोग जख्मी के गिर्द घेरा डालकर तमाशा देखते रहे। वो शख्स तड़प तड़प कर मर गया। नौजवान अब्दुल सत्तार के दिल पर दाग पड़ गया। सोचा, माशरे में 3 किस्म के लोग हैं, दूसरों को मारने वाले, मरने वालों का तमाशा देखने वाले और जख्मियों की मदद करने वाले। नौजवान अब्दुल सत्तार ने फैसला किया वो मदद करने वालों में शामिल होगा और फिर कपड़े का कारोबार छोड़कर एक एम्बुलेंस खरीदी। इस पर अपना नाम लिखा, नीचे टेलीफोन नंबर लिखा और कराची शहर में जख्मियों और बीमारों की मदद शुरू कर दी। वो अपने इदारे के ड्राइवर भी थे, ऑफिस बॉय भी, टेलीफोन ऑपरेटर भी, स्वीपर भी और मालिक भी। वो टेलीफोन सिरहाने रखकर सोते, फोन की घंटी बजती, ये एड्रेस लिखते और एम्बुलेंस लेकर चल पड़ते। जख्मियों और मरीजों को अस्पताल पहुंचाते, सलाम करते और वापस आ जाते। अब्दुल सत्तार ने सेंटर के सामने लोहे का गल्ला रख दिया। लोग गुजरते वक्त अपनी फालतू रेजगारी इसमें डाल देते थे। ये सैकड़ों सिक्के और चंद नोट इस इदारे का कुल असासा थे। ये फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद गए। वहाँ मस्जिद की दहलीज पर कोई नौजायदा बच्चा छोड़ गया। मौलवी साहब ने बच्चे को नाजायज करार देकर कत्ल करने का ऐलान किया। लोग बच्चे को मारने के लिए ले जा रहे थे। ये पत्थर उठाकर इनके सामने खड़े हो गए। इनसे बच्चा लिया, बच्चे की परवरिश की। आज वो बच्चा बैंक में बड़ा ऑफिसर है। ये लाशें उठाने भी जाते थे। पता चला गंदे नाले में लाश पड़ी है। ये वहाँ पहुँचे, देखा लावाहिकीन भी नाले में उतरकर लाश निकालने के लिए तैयार नहीं। अब्दुल सत्तार ईदी नाले में उतर गए, लाश निकाली, घर लाए, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पढ़ाया और अपने हाथों से कब्र खोदकर लाश दफन कर दी। बाजारों में निकले तो बेबस बूढ़े देखे, पागलों को कागज चुनते देखा, आवारा बच्चों को फुटपाथों पर कुत्तों के साथ सोते देखा तो ओल्ड पीपल होम बना दिया, पागल खाने बना लिए, चिल्ड्रन होम बना दिया, दस्तरखान बना दिया, औरतों को मुश्किल में देखा तो मैटरनिटी होम बना दिया। लोग इनके जुनून को देखते रहे, इनकी मदद करते रहे, ये आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि ईदी फाउंडेशन मुल्क में वेलफेयर का सबसे बड़ा इदारा बन गया। ये इदारा 2000 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया। ईदी साहब ने दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस बना दी। अब्दुल सत्तार ईदी मुल्क में बिला खौफ फिरते थे। ये वहाँ भी जाते जहाँ पुलिस मुकाबला होता था या फसादात हो रहे थे। पुलिस, डाकू और मुतहरिब ग्रुप इन्हें देखकर फायरिंग बंद कर दिया करते थे। मुल्क का बच्चा बच्चा कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल के बाद अब्दुल सत्तार ईदी को जानता है। ईदी साहब ने 2003 तक गंदे नालों से 8000 लाशें निकाली, 16,000 नौजायदा बच्चे पाले, उन्होंने 1000 बच्चों की शादियां कराईं। ये इस वक्त वेलफेयर के दर्जनों इदारे चला रहे थे। लोग इनके हाथ चूमते थे। औरतें जेवरात उतार कर इनकी झोली में डाल देती थी। नौजवान अपनी मोटरसाइकिलें सड़कों पर इन्हें देखकर खुद वैन में बैठ जाते थे। अब्दुल सत्तार ईदी आज दुनिया में नहीं है, मगर इनके बनाए हुए फलाई इदारे दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अपने कीमती फीडबैक देने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जीमेल एड्रेस पर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।